हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू में फर्स्ट न्यूज़ है। गाजा से रिलेटेड एक डील साइन करने वाले हैं वो, एक सीज फायर डील। उसके अंदर उन्होंने बोला है कि 5 डे के लिए हम सीज फायर एग्रीमेंट करेंगे, और उसके उसके लिए आपको ना जो हॉस्टेजेस ली है पैलेस्टीनियन ने, हमास ने, तो वो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। ये डील है। पर टेंटेटिव गाजा डील रीच टू फ्री हॉस्टेजेस एंड पॉज फाइटिंग, रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है यूनाइटेड ने, एक यूएसए की एक न्यूज़ रिपोर्ट है। उन्होंने बोला कि ऐसी डील हो सकती है गाजा के बीच में और हमास के बीच में, सॉरी, इसराइल और हमास के बीच में। ठीक है, इसराइल एंड यूएस एंड हमास रीच अ टेंटेटिव एग्रीमेंट। तो इसमें एक बात याद रखिए, हमें यूएस भी दिया है उन्होंने। इसराइल, यूएस, हमास रीच टू अ टेंटेटिव डील to free dozens of women and children held hostages in Gaza in exchange for 5 day pause in fighting, यूएस मीडिया रिपोर्ट हैज सेड। तो ये कोई ऑफिशियल नहीं है, यूएस की मीडिया ने ये बोला है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, वाइल द इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू एंड यूएस ऑफिशियल सेड ऑन संडे दैट नो डील हैड बीन रीच्ड एट। तो इन्होंने बोला है कि अभी तो कोई डील साइन नहीं हुई है। कतरी प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन Abdul Rahman Al Thani said he had growing confidence that the hostage deal will be reached and challenges that remained were very minor। जो challenges है डील को सक्सेसफुल करने में वो बहुत छोटे हैं, तो डील जल्दी जल्दी साइन हो जाएंगी। अंडर द एग्रीमेंट ऑल पार्टीज विल फ्रीज कॉम्बैट ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 5 days। पहली चीज 5 दिन के लिए वो सीज फायर करेंगे। वाइल 50 और मोर हॉस्टेजेस आर रिलीज्ड इन ग्रुप्स एवरी 24 आवर्स। हर दिन के अंदर 50 से ज्यादा हॉस्टेज छुड़े जाएंगे। द रिपोर्ट सेड द हमास हैड टेकन अबाउट 240 हॉस्टेजेस ड्यूरिंग द October 7 रैम्पेज इनसाइड इसराइल। इसराइल के अंदर जब हमास की आर्मी घुसी थी, जो लोग घुसे थे टेररिस्ट, तो उन्होंने 240 हॉस्टेजेस को किडनैप किया था, ये उन्होंने बोला है। द पॉज इज इंटेंड टू अलाउ द ह्यूमैनिटेरियन एड, और जो ह्यूमैनिटेरियन यूनाइटेड नेशंस की तरफ जो एड भी जा रही है हमास के अंदर, वो भी जाएगी अगर वहां पे सीज फायर साइन होता है तो। ठीक है, तो ये डील फाइनल नहीं हुई है, पहली चीज तो बस इसके ये मायने हैं कि इसके अंदर 5 दिन के लिए सीज फायर होगा और हॉस्टेजेस रिलीज किए जाएंगे। ठीक है, ये डील है। इस न्यूज में बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पे एडिटोरियल है रोड सेफ्टी से रिगार्डिंग, बहुत मस्त एडिटोरियल है। देखिए, जो रोड्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। जैसे कि एक तरीके से अगर देखोगे तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, ग्रोइंग इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है, जिससे ट्रेड होता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट होता है, इकोनॉमी ग्रो होती है। ठीक है, वो एक लाइन, ब्लड लाइन बोली जाती है इंडिया की। ठीक है, अगर ट्रेड करना है, आपको प्रॉस्परस कंट्री बनना है, तो आपको रोड कनेक्टिविटी चाहिए। दूसरी जगह आप अभी उसी रोड को देखोगे तो वो एक साइलेंट किलर है। ठीक है, साइलेंट किलर मतलब कैसे बोलेंगे आप, वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की मौत होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इज द सोर्स ऑफ अ साइलेंट बट डेडली पेंडेमिक। तो एक पेंडेमिक है ये रोड्स। तो ये दो दो तरीके से रोड अपन देख सकते हैं। हर साल इंडिया के अंदर 3 लाख लोगों की मौत होती है ये रोड एक्सीडेंट की वजह से। ये यूनाइटेड नेशंस के WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, ये रिपोर्ट है, आप इसको कोट भी कर सकते हो। कितने, 3 लाख लोगों की मौत होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 34 इंडियन जो होते हैं वो हर घंटे मरते हैं। 24 इंडियंस, ये हो गई मौत होने वाले लोगों की बात रोड एक्सीडेंट्स में। लेकिन जो इंजर्ड्स होते हैं, सीवियर इंजर्ड्स होती है, लाइफ अल्टरिंग इंजरीज होती है, जो लाइफ में कभी नॉर्मल नहीं हो सकते, वो तो उससे ज्यादा हार्म करती है इकोनॉमी को। ठीक है, क्योंकि वो बर्डन बन जाते हैं लोग इकोनॉमी के ऊपर। तो ये जो रोड एक्सीडेंट्स है, ये इंडिया की जीडीपी को 5 से 7% जीडीपी को लॉस करते हैं। जीडीपी का जितना 5 से 7% है उतना लॉस होता है इन लाइवलीहुड लोगों की मौत होने की वजह से। क्योंकि जो बंदा कमाता है, वो उसके अगर घर घर में अगर एक ही बंदा है, वही कमाता है, और उसकी मौत हो जाती है, तो वो इकोनॉमिक बर्डन देश के ऊपर आता है। उसका जो स्किल था वो कंट्री यूटिलाइज नहीं कर पाई, उसका पोटेंशियल नहीं यूज कर पाई। ठीक है, तो इस तरीके से जीडीपी को 5 से 7% लॉस होता है रोड एक्सीडेंट की वजह से। अगर आप पूरे वर्ल्ड के ग्लोबली देखोगे तो 13 लाख लोग हर साल रोड क्रैश में मरते हैं। ठीक है, तो 3 लाख तो इंडिया के अंदर ही मरते हैं और 13 लाख वर्ल्ड में मरते हैं। तो आप अगर आप इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 in every 4 रोड एक्सीडेंट इंडियन होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर वो एक्सीडेंट होता है। दुनिया के 4 एक्सीडेंट में से एक एक्सीडेंट इंडिया के अंदर होता है। ठीक है, 19 नवंबर को तो
वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स था। ठीक है, तो इसमें इसलिए इस आर्टिकल को लिखा गया है क्योंकि 19 नवंबर को ये डे था, और यूनाइटेड नेशंस ने एक डिकेड भी इसको अलॉट किया गया है। ठीक है, तो जो रोड स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट उसमें अपने बढ़ानी चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए रोड्स के अंदर, उसको आपको एक्सीडेंट प्रूफ बनाना चाहिए। ठीक है, और बिहेवियर चेंज लोगों में लाना चाहिए अगर आपको इसको करना होगा, रोड एक्सीडेंट्स कम करने होंगे। तो गवर्नमेंट की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कि 2022 जो साल था वो सबसे इट इज फैटल ईयर फॉर द ट्रैफिक क्रैशेस इन इंडिया। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज्यादा मौतें 2022 में हुई है रोड एक्सीडेंट की वजह से इंडिया के अंदर। तो आप कैसे अभी इस रोड सेफ्टी को आप बेटर कैसे कर सकते हो, तो आपके प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया है कि आप सीट बेल्ट को यूज करो। सीट बेल्ट सिर्फ आगे वाला बंदा नहीं, उसके बाजू वाला जो फोर व्हीलर में बैठे और पीछे वाले लोग भी सीट बेल्ट लगाएं। इसकी वजह से अगर फ्रंट वाले लोग जो आगे बैठते हैं वो सीट बेल्ट लगाते हैं तो 45 to 50% डेथ की रिस्क कम होती है और इंजरीज की रिस्क 25% कम हो जाती है। ठीक है, और पीछे वाले बंदे अगर सीट बेल्ट लगाते हैं तो 25% डेथ की रिस्क कम हो जाती है। दूसरा प्रायोरिटी एरिया है हेलमेट्स। हेलमेट जो टू व्हीलर चलाते हैं उनके लिए कंपलसरी है, और उनके पीछे जो बंदा है उसने भी हेलमेट लगाने चाहिए। ठीक है, अगर आप हेलमेट लगाते हो तो 42% रिस्क रिडक्शन होता है आपको फैटल इंजरीज होने से। ठीक है, और जो रास्ते के ऊपर जो लोग चलते हैं, ठीक है, जो साइकिल चलाते हैं और जो टू व्हीलर राइड करते हैं, यही लोग सबसे ज्यादा इनका ही डेथ होता है रोड के ऊपर, क्योंकि ये वल्नरेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो स्पीडिंग की वजह से स्पीडिंग जो जिसकी जो रीजन है जिसकी वजह से मौतें होती हैं वो भी रिपोर्ट की गई है इंडियन गवर्नमेंट ने, और उन्होंने बोला है कि 70% जो रोड क्रैश होते हैं वो हाई स्पीड की वजह से होते हैं। ठीक है, जिनको गाड़ी चलाने आते हो जो स्पीड बढ़ाते हैं उनकी वजह से मौत हो जाती है लोगों की। यूनाइटेड नेशंस ने एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च किया है सेफ रोड सेफ्टी के लिए। यहाँ पे देखिए, मेक अ सेफ्टी सेटलमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हैशटैग इन्होंने कैंपेन चलाया है अभी, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी इसमें पार्ट लिए उन्होंने, और उनका मेन एम है कि बिहेवियर चेंज आना चाहिए। सिर्फ बातें करके क्या होगा, अगर आप उसको अब इम्प्लीमेंट आपके बिहेवियर्स में नहीं करोगे तो इट विल नॉट बेनिफिट। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट 3.6 है उसके अंदर भी बोला गया है कि अपने को आधे नंबर करने हैं जो ग्लोबल डेथ्स होती है और इंजरीज होती है रोड क्रैश की वजह से। ठीक है, टारगेट नंबर 3.6 इसको याद रखिए। और टारगेट नंबर 11.2 जो है उसमें उन्होंने बोला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ करना है, अफोर्डेबल बनाना है और एक्सेसिबल टू ऑल, इसके लिए अपने को काम करना है। ये एसडीजी के गोल्स है। ठीक है, 3.6 और 11.2। उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्शंस लिए। अपन ने एक एक्ट लाया है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके अंदर कड़े प्रावधान किए गए रोड एक्सीडेंट्स को क्योर करने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर अपन डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, जो डाटा को एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसका डाटा वी आर कलेक्टिंग है, एंड वो डाटा यूज करके जो एक्सपर्ट्स है वो उस डाटा को यूज करके एक मॉडल बना सकते हैं जो जिसकी वजह से कि अगले जो पॉलिसी बनेगी उसके अंदर इसके प्रावधान किया जाएगा कि रोड एक्सीडेंट से कम मौतें हो। ठीक है, तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये प्रोविजंस है। यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला है कि जो हेलमेट्स होते हैं जो यूज करते हैं वो $20 के अंदर यूज करने, $20 के अंदर अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड, जो यूनाइटेड नेशन ने स्टैंडर्ड दिया है हेलमेट्स का वो $20 के अंदर बनना चाहिए इंडिया के अंदर भी। इसके लिए वो काम कर रहे हैं अभी। और राइटर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे दिल्ली के अंदर एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट की जाती है जो कि ट्रैफिक को इफिशिएंटली मैनेज करती है और मिनिमम पोटेंशियल फॉर कोलिजन, एक्सीडेंट कम होने का इसमें चांसेस कम होते हैं। तो ये हर जगह इंप्लीमेंट करनी चाहिए। दिल्ली का उन्होंने एग्जांपल दिया है कि दिल्ली के अंदर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। ठीक है, रोड सेफ्टी एक कॉम्प्लेक्स है, मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को ना यूनाइटेड नेशंस ने सेकंड डिकेड डिक्लेयर किया 2020 और 2030 को, एक्शन डिकेड फॉर एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है 2020-2030 को, 2021-30 को, ये जो डिकेड है 10 साल का, इसको उन्होंने सेकंड डिकेड फॉर, इसके पहले भी किया था और ये सेकंड डिकेड फॉर एक्शन फॉर रोड सेफ्टी इन्होंने इम्प्लीमेंट डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशंस ने।
और जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, वो भी अगर फुल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो रोड सेफ्टी सिक्योर हो जाएगी उससे, ठीक है। और ये रोड एक्सीडेंट जो होते हैं वो साइलेंट पैंडेमिक है जो दिखते नहीं है, लेकिन वो इकोनॉमी को बहुत हार्म करते हैं। अगर अपन इसको कम करेंगे तो अपने को इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होगी, लाइफ क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी आल्सो। तो ये आर्टिकल इन्होंने बोला, ठीक है। एडिटोरियल में इतना ही है, इसके कुछ भी नहीं इसके अंदर बाकी, ठीक है। तो यही है इसके अंदर। उसके बाद म्यांमार सोल्जर्स हु क्रॉस ओवर टू इंडिया वेयर सेंड बैक, जो मैंने अभी अगर कल का अपन न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैंने एक्सटेंसिवली आपको बताया कि म्यांमार से कैसे लोग आ रहे हैं और इंडिया की जो नेशनल गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसी। तो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी रिफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार, ठीक है, जो मिजोरम के अंदर आए। लेकिन मिजोरम की गवर्नमेंट ने, अगर आपने पढ़ा होगा तो मिजोरम की गवर्नमेंट ने उनको शेल्टर्स होम दिए और उनको वो एक्सेप्ट कर रही रिफ्यूजीज की तरफ से, ठीक है। तो अभी इंडिया ने 29 म्यांमार जो सोल्जर्स थे जो मिजोरम में आए थे रिफ्यूजी बन के, उनको आपने लौटा दिया म्यांमार को। द नंबर ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप्स ओन बाय ऑस्ट्रेलिया, तो 6 अभी जो लेटेस्ट मैच हुआ कल, तो उसके हिसाब से उन्होंने 6 उनके पास वर्ल्ड कप हो चुके हैं, ठीक है। कब कब लिए उन्होंने वर्ल्ड कप? 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में, 2015 में, ठीक है। और उसके बाद डेथ्स पर ईयर ड्यू टू द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से डेथ कितनी हो रही है? 5 मिलियन, मतलब 50 लाख डेथ हो रही है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब ये होता है कि जब रेगुलर डोज ऑफ मेडिसिन होता है, ठीक है, रेगुलर डोज ऑफ मेडिसिन जो होता है, अगर उसको उसके उसके खिलाफ अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो रेगुलर मेडिसिन काम नहीं करती है आपके बॉडी के ऊपर, अगर आप इन्फेक्ट होते हो तो, ठीक है। तो आपको अलग मेडिसिन देनी पड़ती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जो फार्मेसी है वो नए नए मेडिसिन रोज तो नहीं बनाती, एक पर्टिकुलर डोज होता है वही वो बनाते हैं। तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने की वजह से अभी 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोगों की मौत हो रही है, और 2050 तक ये आंकड़ा जाएगा 10 मिलियन तक, मतलब 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। उसके बाद इंडियन चीफ ट्रेस नीड टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजीज, तो इंडिया की जो चीफ है इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने बोला है कि अपने को नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। नीड फॉर इन्वेस्टिंग इन अ न्यू एंड disruptive technologies. Speaking at the session on aerospace and defense in the Synergia Conclave 2023, Indian Air Force Chief said, "It is imperative that we invest in the new and disruptive technologies and identify innovative solutions for their applications in aerospace domain." ठीक है, तो एरोस्पेस डोमेन में आपने को टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये इन्होंने बोला है, बस इतना याद रखें, बाकी कुछ भी नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को नर्सेस एसोसिएशन ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला, इससे ऊपर इस न्यूज के अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। 77 मिलिट्री पर्सनल इन द मालदीव्स पैक्ट्स रिव्यू, ठीक है। तो मालदीव्स की गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, आपको पता होगा। म्यूजूज, ठीक है, मोहम्मद म्यूजूज, इन्होंने कल ही परसों ही स्वेरिंग इन लिया है, तो वो अटेंड करने के लिए इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस किरण रिजिजू थे वो गए थे, और उन्होंने स्वेरिंग इन होने के बाद उनको बोला कि आप आपके जो पर्सनल्स हैं, मतलब जो मिलिट्री पर्सनल्स हमारे देश के अंदर है, आप उनको लेके जाइए, ठीक है। और ये उन्होंने कंफर्म भी किया है, क्योंकि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो उनका यही बेसिस था कि हम अपने सॉइल के ऊपर किसी भी फॉरेन पर्सनल्स को, मिलिट्री को नहीं करेंगे, क्योंकि वी रिस्पेक्ट आवर सोवरेनिटी, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने ये बोला है। तो देयर आर, अभी देखेंगे न्यूज के अंदर क्या है। There are 77 Indian military personnel in Maldives, and the new government here reviewing more than 100 agreements signed with न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के साथ जो 100 एग्रीमेंट्स अभी तक उन्होंने साइन किए उसको रिव्यू कर रही है। सीनियर मालदीवन ऑफिशियल सेड ऑन संडे आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद म्यूजिज फॉर्मली रिक्वेस्टेड इंडिया टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम आइलैंड नेशन, ठीक है। इतना ही इसमें याद रखिए कि अभी यहाँ से ट्रूप निकलेंगे, और जो भी एग्रीमेंट साइन हुए अभी तक वो अभी पूरे रिव्यू हो गए। पिछली गवर्नमेंट में सोहली थी, मिस्टर सोहली की, तो वो अभी हार चुके हैं, वो प्रो इंडिया थे, और म्यूजिक जो है वो प्रो चाइना है, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है मालदीव्स, इंडो पैसिफिक के अंदर। तो इट्स इट विल चैलेंज फॉर इंडिया, ठीक है।
उसके बाद 23 ईयर की एक लेडी है, उनको मिस यूनिवर्स 2023 मिला है। उनका नाम क्या है? पैलासियोस। ठीक है, पैलासियोस रिसीव्ड द क्राउन एंड इतना इस न्यूज़ के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं। ओके। मोर देन 500 रोहिंग्या रिफ्यूजी लैंड इन इंडोनेशिया फ्रॉम म्यांमार। तो म्यांमार से इंडोनेशिया गए रोहिंग्या रिफ्यूजी। ये जाते रहते, इनको म्यांमार से इनको भगाया जाता है, तो ये इधर इंडिया में जाते, बांग्लादेश में जाते, अब ये इंडोनेशिया में चले गए। ठीक है, ये स्टेटलेस रिफ्यूजीज है, ये बात याद रखिए। रोहिंग्यास, दे आर द मुस्लिम्स। ओके। डेलीगेशन फ्रॉम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी मुस्लिम नेशंस टू विजिट चाइना अमिड गाजा वॉर। ठीक है, डेलीगेशन जाएगा पैलेस्टीनियन से और मुस्लिम नेशन से। कहाँ जाएगा? चाइना में जाएगा, अमिड द गाजा वॉर, जब गाजा वॉर चले तब। टॉप फॉरेन पॉलिसी ऑफिशियल्स फ्रॉम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एंड 4 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। फॉरेन ऑफिशियल जाएंगे, फॉरेन पॉलिसी ऑफिशियल्स फ्रॉम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और 4 मुस्लिम नेशन से, विल विजिट द चाइना ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। बीजिंग अनाउंस्ड एज ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन Israel and Hamas claims thousands of civilian lives. Visiting delegation is said to include the foreign minister of Palestinian Authority in West Bank. तो वेस्ट बैंक के जो पैलेस्टीन अथॉरिटी वो एक जाएंगे। उसके बाद सऊदी अरेबिया फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, जॉर्डन के, इजिप्ट के और इंडोनेशिया के। ठीक है, इन कंट्री के चाइना को विजिट करने को जाएंगे। एज वेल एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, OIC, इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन के सेक्रेटरी भी इस मीटिंग में जाएंगे। ड्यूरिंग द विजिट चाइना विल हैव इन डेप्थ कम्युनिकेशंस and coordination with the joint delegation of foreign ministers of Arab and Islamic countries to promote the de-escalation of the current Palestinian issue conflict, protecting civilians and jointly resolve the Palestinian issue. ठीक है, वहां जाके वो इस पैलेस्टीन इशू पे बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द क्या एग्रीमेंट बनेगा इसके ऊपर वो बातचीत करेंगे। चाइना हैज हिस्टोरिकली बीन sympathetic to the Palestinian and supported the two nation solution, the Israel and Palestinian conflict। तो टू नेशन सोल्यूशन को चाइना ने सपोर्ट किया, इंडिया भी टू नेशन सोल्यूशन को सपोर्ट करता है। क्या होता है टू नेशन सोल्यूशन? इसके अंदर वी आर कंसिडरिंग दैट इजराइल ने अभी जो टेरिटरी की ऑक्युपाई वो इजराइल के पास रहेगी, अभी जो पैलेस्टीन के पास है वो पैलेस्टीन के पास रहेंगी। वी आर एक्सेप्टिंग द सोवरेनिटी ऑफ द टू नेशंस। ठीक है, दोनों नेशन एग्जिस्ट करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन इस टू नेशन थ्योरी को पैलेस्टीनियन नहीं मानता। पैलेस्टीन बोलता है पूरी टेरिटरी हमारी है, इजराइल की टेरिटरी है ही नहीं। ठीक है, चाइना हैज क्रिटिसाइज द यूएस सपोर्टर्स फॉर इजराइल। चाइना ने क्रिटिसाइज किया है यूएस का सपोर्ट फॉर इजराइल की, क्योंकि यूएस सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, इसलिए चाइना ने उसको क्रिटिसाइज किया। एंड डिनाउंस द vote of United Nations Security resolution by the United States which wanted call for the Israel right to defense। तो यूएसए का जो रेजोल्यूशन था उसमें उन्होंने बोला कि इजराइल को राइट टू डिफेंड है, अगर कोई आप पे अटैक करता है तो आपको डिफेंड करने का अधिकार है। तो उसको चाइना ने अपोज किया था। ठीक है, डिनाउंस किया था उसको। बीजिंग डिप्लोमेटिक presence in the West Asia has been growing recently as it make efforts to play peacemaker इन रेंज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग रीजनल डिस्प्यूट्स। तो चाइना यहाँ पे एक पीस मेकर का रोल निभाता है वेस्ट एशिया के अंदर, यही इन्होंने बोला है। दिस ईयर द चाइना ब्रोक अ डील दैट सॉ लॉन्ग राइवल सऊदी अरेबिया एंड ईरान एग्री टू रिस्टोर एंड रीओपन देयर रिस्पेक्टिव एम्बेसीज। तो चाइना की मदद से इन्होंने सऊदी अरेबिया एंड जो इजराइल, जो बहुत पुराने दुश्मन है, उन्होंने एक दूसरे के कंट्री में अपनी रीओपन की एम्बेसीज को। ये चाइना के एफर्ट्स की वजह से हुआ है। यूएस लीडर्स कॉल टू ब्लॉक असिस्टेंस फॉर पाकिस्तान। यूएस के अंदर जो 11 इन्फ्लुएंशियल लॉ मेकर्स है, उन्होंने अर्ज किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप विथ होल्ड द फ्यूचर असिस्टेंस टू द पाकिस्तान अंटिल द इस्लामाबाद रिस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एंड अपहोल्ड द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो उन्होंने बोला है कि आप पाकिस्तान को पैसा देना विथ होल्ड कीजिए, मतलब मत दीजिए, रोक दीजिए इसको, जब तक वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते तब तक। ठीक है, यही इस न्यूज के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर बहुत अभी उथल फुथल चल रही है। नवाज शरीफ जो लंदन में थे वो वापस पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं अभी, तो देखते हैं अभी उनके इलेक्शंस होने वाले, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्वैग यूपीएससी ओनली, उसको जाके आप ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।